जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। इसी बीच हम गोरखपुर जनपद के उरुआ नगर पंचायत में हैं, जो कि इस वर्ष नया नगर पंचायत घोषित हुआ है। यहाँ हम एक प्रत्याशी के साथ चुनावी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले उनका हम परिचय जानते हैं। जी सर, आपका नाम? जी, गणेश शंकर सिंह सैथवार। गणेश शंकर सिंह सैथवार जी हैं। इनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, राजनीतिक सफ़र क्या होगा, ये जनता के बीच क्या उद्देश्य लेकर आए हैं, इनसे हम वार्ता करते हैं। सबसे पहले सर, आप अपने राजनीतिक सफ़र को बताएं। आपकी राजनीतिक शुरुआत कब हुई? जी, वैसे तो मैं वामसेर से भी आजीवन जुड़ा रहा हूँ, वामसेर का कार्यकर्ता रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी में भी बहुत दिनों से लगभग 25 साल हो गए कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के जिले कमेटी में, प्रदेश की कमेटी में, है ना, प्रदेश महासचिव हुए, शिक्षक संघ के रहे हुए हैं। तो इस तरह विभिन्न पदों से हम चलते हुए सफ़र में रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी सबको साथ सबको जोड़ो वाली विचारधारा से रही है। तो हमारी विचारधारा यही रही है कि सबको जोड़कर और ख़ासकर जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, गरीब समाज है, उसको ऊपर उठाने के लिए कांग्रेस ने काम किया है, हम कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी कुछ अपने पद से विमुख हो रही थी, अपने जो रास्ते हैं उससे विमुख हो रही थी। तो हमने अभी बसपा लगभग 2 साल हो गए बसपा। इस समय आप बसपा से यानी नगर पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं? जी जी। अगर मान लीजिए कि बसपा से आपको उम्मीदवारी नहीं मिलती है, तो इस परिस्थिति में क्या आप नगर पंचायत का चुनाव लड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही होगा। पार्टी का निर्णय सिराधारी होगा, इसमें कोई बट नहीं होगा। पार्टी जो भी निर्णय लेगी सोच समझ के लेगी और सही निर्णय लेगी और उसके अनुसार जो भी निर्णय होगा उसको सही होगा। अगर मान लीजिए कि आपको मौका मिलता है बीएसपी से यह दावेदारी करने का, तो उस परिस्थिति में आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और उनके बीच में क्या बताएंगे? जी, यहाँ तो बहुत सारी क्षेत्रीय समस्याएं भी हैं और मैं क्षेत्रीय समस्याओं की बात कर रहा हूँ। जहाँ यहाँ की प्रमुख समस्या है, यहाँ पर 5-6 गांव ऐसे हैं जो हर समय बारिश के समय जलमग्न हो जाते हैं और यहाँ पर न धान की फसल होती है न गेहूँ की। धान की फसल भी नहीं होती, पानी में डूब जाती है, क्योंकि जो नई सड़कें बनी तो पुल तो बना नहीं, तो पानी का जो निकास है वो लगभग अवरुद्ध है। और 4-5 गांव, क्या 10 गांव लगभग, मान लीजिए 4-5 गांव तो बुरी तरीके से, लेकिन प्रभाव में उसके लगभग 10 गांव हैं जहां पर कोई भी फसल इस समय नहीं हो रही। तो सबसे प्रमुख पहला काम ये रहेगा कि यहाँ पर गहरा चौड़ा नाला और पक्का नाला जो है यहाँ से निकाल करके और उसको बाहर से कम उन 10 गाँवों को तो पानी को एक नियोजित तकनीकी ढंग से, इंजीनियरिंग वर्क से, इसको तकनीकी रूप से, क्योंकि ऐसे संभव नहीं है, तकनीकी रूप से जो है इसका समाधान किया जाएगा, पानी ना लगे। और इससे बहुत ही यहाँ खासकर किसान जो है भूख को मरने के लिए लगे इन 8-10 गाँव। तो पहला कार्य तो यही होगा। और दूसरा, यहाँ पे जो है ये उरुआ जो है बहुत सामाजिक क्षेत्र है। यहाँ पे जितने भी लोग आ जाते हैं यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ भाईचारा, प्रेम का ये द्वार रहा है उरुआ। जो यहाँ आया वो यहीं का होके रह गया। तो इसको हम बनाए रखेंगे, सबको जोड़ करके और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास होगा। और वो हर तरीके से भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। जितनी भी यहाँ की संस्थाएं हैं, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बैंक हो, चाहे थाना हो, सारे चीज़ें जो है भ्रष्टाचार से मुक्त होंगी और एक पारदर्शी व्यवस्था होगी। ये मेरा लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार जो अभी परिपाटी चली आ रही है कि लोग शराब से, मांस से, पैसे से वोट खरीद कर ये जो लोग आ जा रहे हैं और
फिर 5 साल जो है सरकारी धन जो आता है उसका फिर लूटपाट करते हैं। ऐसा नहीं होगा। अब एक ऐसी व्यवस्था, हम एक अलग तरह की व्यवस्था यहाँ हम एक नज़ीर पेश करना चाहते हैं कि कैसे वास्तव में राजनीति जो है राष्ट्रनीति के रूप में होना चाहिए, सेवा भाव के रूप में होना। जो पहले था वो सेवा भाव अब लोगों के बीच में दिखे और नए जो है एक परंपरा की शुरुआत। तो इसको लेकर हमारा एक विशेष उद्देश्य है कि नई सोच, नई परंपरा, जो अभी सड़ी गली परंपरा चल रही है कि राजनीति में लूटो खाओ और मस्त रहो, जनता को फिर लात मार दो, ऐसी व्यवस्था से ऊपर उठ करके सबको साथ लेकर चलने की बात और भ्रष्टाचार से बिल्कुल परे एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की बात। अगर मान लीजिए कि आपको मौका मिलता है, चुनाव जीत जाते हैं, तो उसमें और विकास क्या करना चाहेंगे? यहाँ की और भी समस्याएं तो होंगी। हाँ, बिल्कुल समस्याएं हैं। यहाँ तो पहले पानी के पीने की ही समस्या है। कहीं भी पानी, यहाँ पे अभी दूषित पानी है। कहीं भी सफाई के नाम पर हर गांव में सफाई कर्मी तैनात हैं, लेकिन सारे सफाई कर्मी जितने भी लोग हैं और भ्रष्ट तरीके से, जो भी है प्रधान से मिली भगत से, आज तक अभी तो नगर सफाई कर्मी दिखाई ही नहीं देता। हाँ, कोई सफाई की व्यवस्था है ही नहीं है और जिसके कारण बहुत सारे यहाँ बीमारियाँ हैं, है ना। और स्वच्छ जल ना होने के कारण बहुत सारे यहाँ तो पहले पानी की व्यवस्था सही तरीके से हो, पानी स्वच्छ हर घरों में जो है स्वच्छ पानी जाए, जो हॉस्पिटल है ना, वो जो है अच्छे तरीके से काम करे, गांव-गांव जाके काम करे, है ना। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और जो हमारे गांव की सड़कें हैं, आसपास की जो सड़कें हैं, वो अच्छे तरीके से बिल्कुल 100% जो भी सरकार से धन आता है उसका सदुपयोग। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जनता से आप यहाँ क्या अपील करना चाहेंगे? क्या आपके प्रति जनता सोचे कि आपको वोट दे? जनता को जाति पात से ऊपर उठ करके, अभी सब लोग जाति के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, तो जाति पात से ऊपर हो करके केवल राजनीति को अब राष्ट्रनीति में बदल करके देखें और समाज के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें, क्या सही है और क्या गलत है, इसका मूल्यांकन करें और फिर वो वोट करें और ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो आपके बीच रहने वाला हो, आपके हर समय 24 घंटे आपके बीच में उपलब्ध रहता हो और जिसका एक सामाजिक ताना बाना हो और जिसका व्यक्तित्व आप खूब भली भांति से जानते हो वो कैसा है। जैसा कि आपने देखा, नगर पंचायत उरुआ में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदारी कर रहे बसपा से, इनसे हमने वार्ता किया और उनके चुनावी मुद्दे को, राजनीतिक सफर पर चर्चा किया और जनता से इनकी क्या अपील है इस पर भी हमने वार्ता किया।